जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी हनुमान जी के विभिन्न मूर्तियों के दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मूर्तियों के हनुमान दर्शन से क्या लाभ है। हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले कई लाभ हैं। किस मूर्ति से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। 11 तरह के मूर्तियों के बारे में मैं बताऊंगी आपको। 11 तरह के मूर्तियों के पूजन से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। विस्तार से बताऊंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पहला है पूर्वमुखी हनुमान। पूर्वमुखी हनुमान का पूजन करने से किस मनोकामना की पूर्ति होती है। पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंग बली को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। ये शत्रुओं के नाशक बजरंग बली जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो रहा है तो पूर्वमुखी हनुमान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा है पश्चिम मुखी हनुमान दर्शन। पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना गया है। इसी रूप को संकट मोचन स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है। उसी के समान बजरंग बली भी अमर है। यही कारण है कि बजरंग बली को कलयुग के जागृत देवता में माना जाता है। तीसरा है उत्तरमुखी हनुमान जी। उत्तरमुखी हनुमान जी के दर्शन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शुक्र के रूप में होती है। एक बात और यह कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, यानी शुभ और मंगलकारी। इस दिशा में स्थापित बजरंग बली की पूजा होती है। इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। इस ओर मुख किए भगवान की पूजा आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लंबी आयु के साथ ही रोग मुक्त करती है। चौथा है आपका दक्षिणमुखी हनुमान दर्शन से आपको क्या लाभ मिलेगा। दक्षिणमुखी हनुमान दर्शन से आपको किस मनोकामना की पूर्ति होगी, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिणमुखी हनुमान जी को भगवान नरसिंह का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यानी यमराज जी की दिशा होती है और यह दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान के डर चिंता और दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। दक्षिणामुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पांचवा ऊर्ध्वमुखी हनुमान दर्शन। ऊर्ध्वमुखी हनुमान दर्शन से किस मनोकामना की पूर्ति होती है। ऊर्ध्वमुखी हनुमान दर्शन इस ओर मुख किए हनुमान जी को ऊर्ध्वमुखी रूप यानी घोड़े का रूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण कर हरग्रीव दैत्य का संहार किया था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ छठा पंचमुखी हनुमान दर्शन से क्या लाभ है। छठा है पंचमुखी हनुमान दर्शन। पंचमुखी हनुमान के 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण से उन्हें मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप का धारण किया था। उत्तर दिशा में बारह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हरग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख में यह विराजते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सातवां है एकादश हनुमान। एकादश हनुमान की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये रूप भगवान शिव का स्वरूप ही माना जाता है। एकादश रूप रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11वां अवतार 11 मुख वाले कालकारा मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी भगवान जयंती हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादश और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे ही भगवानों की पूजा के समान होता है। अब मैं आपको बताऊंगी 8वां वीर हनुमान। वीर हनुमान की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल साहस पराक्रम को जाना जाता है, अर्थात जो भगवान श्री राम के काज को संवारता है वह अपने भक्तों के काज और कष्ट क्षण में दूर कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 9वां भक्त हनुमान।
भक्त हनुमान की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ध्यान से सुनिए। भगवान का यह स्वरूप श्री राम भक्त का है। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दसवां है दास हनुमान। दास हनुमान की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, ये बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। यह स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के जरिए ही कर पाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 11वां है सूर्यमुखी हनुमान। ये है लास्ट, अंतिम है। सूर्यमुखी हनुमान की पूजा करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी और कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी। यह स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। सूर्य देव बजरंगबली के रूप माने गए हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खुलता है, क्योंकि श्री हनुमान के गुरु सूर्य देव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। अब ये जानकारी पूर्ण हुई। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे। आप सफलता की ओर जाएं, सफलता आपके कदम चूमें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।